प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 दिवसीय सफल दौरे पर रहे। अब सवाल यह है कि कुवैत से पीएम मोदी को मिला क्या वो लेकर आए। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया और द्विपक्षीय सहयोग और विकास के एक नए युग की शुरुआत की। पीएम मोदी शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा को भी बताया। पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत और कुवैत ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति जताई और रविवार को रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को नियमित बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए, सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया था एयरपोर्ट पर और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी को हिला करके रख दिया। जिस तरीके से एक बॉन्डिंग देखने को मिली, तो बताते चले कि कुवैत दौरे के दौरान पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को खास संदेश भी दिया। उस संदेश को सुनिए। जब से यहां कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। यहां पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है। सबके दिल में एक ही गूंज है, भारत माता की। हर कल्चर की फेस्टिविटी है। अभी आप क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं, फिर पोंगल आने वाला है, मकर संक्रांति हो, लोहड़ी हो, बिहू हो, ऐसे अनेक त्योहार बहुत दूर नहीं है। मैं आप सभी को क्रिसमस की, न्यू ईयर की और देश के कोने कोने में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि कुवैत से मोदी भारत के लिए लेकर क्या आए हैं। बताते चले कि भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा समुदाय है। द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब का है। अमेरिकी डॉलर रहा। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को 3% तक पूरा करता है। कुवैत में पहली बार भारतीय निर्यात 2 अरब अमेरिकी डॉलर कुवैत का भारत में पहुंचा। निवेश 10 अरब पहुंच गया अमेरिकी डॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कि ज्यादा है। बताते चले कि और क्या कुछ हासिल हुआ है।
जहां रक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो एमओयू साइन किया गया है। 4 समझौतों पर सहमति हुई है, जिसमें खेल, संस्कृति, सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में भी सहयोग मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने पर जोर, सूचना और खुफिया जानकारी साझा करेंगे और तकनीकी आदान प्रदान भी करने पर सहमति यहां पर बनी है। साथ ही व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में भी साझेदारी करने की बातों पर सहमति यहां पर बनी है। और जिस तरीके के तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद से देखिए पूरी दुनिया कह सकते हैं इस समय मोदी मोदी करती हुई दिखाई दे रही। जब हाला मोदी ऑर्गेनाइज किया गया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो वहां पर तस्वीरें देखते ही बन रही थी। अभी कुछ झलकियां भी हमने आपको दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मुझे यहां पर मिनी हिंदुस्तान की एक तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि हिंदुस्तान से बड़ी संख्या में लोग यहां पर नौकरी करने के लिए आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। पीएम मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन वहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री से पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश को दिया जा चुका है। देखिए, नामी गिरामी हस्तियां हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, सिर्फ कुवैत में नहीं बल्कि ऐसे तमाम देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। पीएम मोदी को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। गुआना ने द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। ऑनरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस मिला। अफगानिस्तान ने स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान से किया सम्मानित। फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से उनको सम्मानित किया। मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल से उन्हें सम्मानित किया। फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया। रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एम्पोस्टल से नवाजा। अमेरिका ने मेरिट से सम्मानित किया। हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेंसा से सम्मानित किया गया। यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पापुआ न्यू गिनी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोही से सम्मानित किया गया और यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से उनको नवाजा। साथ ही अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव से ऑर्डर ऑफ द डिजिटिवियस रूल ऑफ इजुद्दीन अवार्ड मिला। भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से उन्हें नवाजा गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तमाम ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, जब भी वो जाते हैं तो उन्हें इसी तरीके से अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाता है।